हिंदी कवि रघुवीर सहाय की कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसकी पहली पंक्ति है हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है। पेगासस के संदर्भ में ये कविता याद आना लाजमी है क्योंकि आपकी हंसी तक पर निगाह रखी जा रही है। क्या है ये पेगासस और क्यों इस पर है हंगामा बरपा? जीरो क्लिक अटैक से लेकर पक्ष विपक्ष तमाम बातों की चर्चा करेंगे। ध्येय रेडियो का पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। पिछले दिनों एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने भारत में एक रिपोर्ट जारी की, खुलासा किया और दावा किया कि दुनिया भर में सैकड़ों पत्रकारों और दूसरे चर्चित लोगों के फ़ोन टैप किए गए हैं। इनमें भारत के कई लोग शामिल हैं। ये सब कुछ हुआ पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर से। स्पाईवेयर एक तरह का मैलवेयर होता है जो डिजिटल डिवाइस से निजी जानकारियां चुराने के काम आता है। आपके जीमेल अकाउंट, बैंक डिटेल से लेकर आपके टेक्स्ट मैसेज तक की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है स्पाईवेयर से और आपका डेटा चोरी करके वो कहीं भी पहुंचा सकता है। तो पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फ़ोन टैपिंग या हैकिंग की बात सामने आ रही है, उसे तैयार किया है इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन यानी सब कुछ की जानकारी हासिल कर सकता है। आपको बता दें कि पेगासस जैसे स्पाईवेयर जीरो क्लिक अटैक पर अब काम करते हैं। जीरो क्लिक अटैक पिछले कुछ समय से चर्चा में है जब से पेगासस का मुद्दा सामने आया है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको कहीं क्लिक करना है, ना ही कुछ ब्राउज़ करना है। ये स्पाईवेयर अपने आप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और आपके जानकारियां हासिल कर लेगा। तो ये पहली बार नहीं है जब पेगासस के बारे में हो हल्ला हुआ है। मीडिया में छपी जानकारियों के मुताबिक पहली बार साल 2016 में UAE के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर के माध्यम से इसकी जानकारी सामने आई थी। उन्हें मोबाइल पर कई SMS प्राप्त हो रहे थे जो उनकी नज़र में शक पैदा कर रहे थे कि कहीं ये लिंक गलत मकसद से तो नहीं भेजे जा रहे। उन्होंने अपने फ़ोन को जानकारों को दिखाया तो पता लगा कि ये एक स्पाईवेयर है। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मैलवेयर से संक्रमित हो जाता। आप सोचिए, आईफोन संक्रमित हो जाता जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है। बाद में आईफोन ने सिक्योरिटी को अपडेट किया था। इस मैलवेयर को पेगासस नाम दिया गया। इसके बाद लगातार पेगासस सुर्खियों में रहा। फिर आया साल 2017, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी और मेक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने के आरोप लगे। साल 2019 में फेसबुक ने आरोप लगाया कि NSO ने जानबूझकर व्हाट्सएप पर अपने सॉफ्टवेयर को फैलाया है ताकि लोगों के फ़ोन की सिक्योरिटी से समझौता किया जाए। इतना ही नहीं, आपको पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या भी याद होगी। पेगासस बनाने वाली कंपनी पर सऊदी सरकार को सॉफ्टवेयर देने के आरोप लगे। कहा गया कि इसका इस्तेमाल पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या से पहले जासूसी करने के लिए किया गया था। तो कुल मिलाकर ये स्पाईवेयर काफ़ी समय से चर्चा में था। हालांकि पेगासस बनाने वाली कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा हुआ है। लेकिन भारत के मामले में द वायर नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जब रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जो डेटाबेस सामने आया है उसमें भारत के 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं, तो हंगामा हो गया। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन समेत 16 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित हुई और इसमें दुनिया भर के हजारों लोगों के डेटा की जासूसी करने का आरोप है। भारत में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर पत्रकारों, नेताओं और व्यापारियों के फ़ोन टैप करवाए हैं। कहा गया कि ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि इसे सामान्य आदमी नहीं खरीद सकता। इसकी कीमत 52 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ऐसे में ये केवल और केवल सरकार ही करवा सकती है क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर ये कंपनी सरकारी एजेंसियों को बेच दिया रही है। इस मामले को निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में निजता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में निजता के अधिकार को सीमित करने का प्रावधान भी शामिल है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये टैपिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है।
ये मामला संसद के मॉनसून सत्र में गूंज रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार और पेगासस मुद्दे का आपस में कोई संबंध नहीं है। सरकार अपने सभी नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पेगासस का ये मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक पहुंच गया है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने दुनिया भर में पेगासस के उपयोग को चिंताजनक बताया है और सरकारों से अपील की है कि उन तमाम तकनीकों पर लगाम लगाने की कोशिश करें जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। हालांकि भारत सरकार ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों ये मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही सामने आया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने पेगासस की तमाम खबरों का खंडन करते हुए इसे आधारहीन बताया है। वैसे आपको बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है पेगासस, जिसका अर्थ है इंटेलिजेंस और प्रसिद्धि, यानी ये बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। पेगासस की उत्पत्ति देवताओं से हुई थी और ये एक सफ़ेद रंग का ताकतवर घोड़ा है जिसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस पेगासस स्पाईवेयर के कितने बड़े पंख हैं और कितनी बुद्धिमत्ता से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया और इसने पूरी दुनिया के देशों के लोगों तक अवैध रूप से अपनी पहुंच बना ली है। इससे कैसे बचा जा सकता है, बचा भी जा सकता है या नहीं, इस पर अभी बातचीत हो रही है। ये एक डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अभी इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल ये मुद्दा वैश्विक राजनीति में अपनी पैठ बना चुका है और पेगासस से संबंधित तमाम बातें अभी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो ये थी जानकारी पेगासस, जीरो क्लिक अटैक और भारत में क्या हो रहा है उस बारे में। ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब एक छोटा सा और बहुत आसान सा सवाल। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। आपको बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। आप उस अनुच्छेद की संख्या मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए विषय के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।